धनु राशिफल 2026 कहता है कि धनु राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी बुध ग्रह साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। ऐसे में शुक्र के द्वारा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की अच्छी संभावना है। लेकिन शनि, केतु तथा बृहस्पति की स्थिति बीच बीच में आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगी। इस प्रकार नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2026 आपके लिए मिला जुला रह सकता है। हालांकि 3 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 की अवधि में आपको नौकरी में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु इस अवधि में बदलाव करने से बचें। साथ ही दूसरों से बेहद विनम्रता और सकारात्मकता से बातचीत करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब न होने पाए। वहीं 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति कही जाती है, परंतु वह शनि देव के साथ नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में किसी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। साथ ही घर परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें, ताकि आपके काम पर इसका नकारात्मक असर दिखाई न दे। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे। बाकी के समय कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। धनु राशिफल 2026 के अनुसार शनि की दृष्टि के प्रभाव से यह वर्ष नौकरी के लिए आसान तो नहीं कहा जाएगा, किंतु न्याय के देवता शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही होगी। साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर भी होगी, और ऐसे में आपकी नौकरी में समस्याएं बनी रहेंगी, परंतु समर्पण के साथ काम करने वालों को शनिदेव पुरस्कृत भी करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो आपको न सिर्फ मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बल्कि अपनी नौकरी को भी सुरक्षित रखेंगे। साथ ही इन जातकों में प्रमोशन के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में धनु राशि के जातकों को नौकरी में शुभ फल प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह साल कार्य क्षेत्र के मामले में औसत या औसत से बेहतर रह सकता है। धनु राशि के जातकों के व्यापार के लिए वर्ष 2026 मध्यम रहेगा। बता दें कि आपके दशम भाव के स्वामी बुध व्यापार में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि वर्ष के ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे। लेकिन आपके दशम भाव पर शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी, जो कार्यों की गति को धीमा कर सकती है। साथ ही अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपको हानि भी करवा सकती है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। भले ही आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हो, लेकिन फिर भी लापरवाही बरतने से बचें। इस वर्ष व्यापार से जुड़े किसी भी फैसले को इस तरह लें जैसे कि आप जीवन में पहली बार कोई बड़ा फैसला ले रहे हो। इस दौरान आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा। व्यापार के संबंध में किसी पर भी आंखें बंद करके यकीन न करें। इन सावधानियों को बरतने की स्थिति में आपको गुरु ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। धनु राशिफल 2026 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके व्यापार संभालने में आपकी सहायता करेंगे। बता दें 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे, और इस दौरान जोखिम उठाने पर नया निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। सामान्य शब्दों में कहें तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए दोबारा अनुकूल हो जाएगी, और ऐसे में यह आपकी बुद्धि को तेज बनाने का काम करेंगे। साथ ही आप अच्छे फैसले लेकर सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर इस साल व्यापार के क्षेत्र में कोई जोखिम न उठाएं और धैर्यपूर्वक काम करें। ऐसा करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कोई नया काम शुरू करने से बचें। दूसरी तरफ आप अगर बाकी की अवधि में सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे।
धनु राशि फल 2026 के अनुसार धनु राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2026 आपकी मेहनत के अनुरूप फल प्रदान करेगा। पंचमेश मंगल का गोचर 20 साल भर के ज्यादातर समय अनुकूल रहेगा, जबकि कुछ समय कमजोर भी रह सकता है। इस अवधि में मंगल देव की स्थिति भी आपको काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकती है। बता दें कि जब मंगल ग्रह 2 अप्रैल से लेकर 11 मई 2026 के दौरान आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, तब यह समय पढ़ाई लिखाई के लिए कमजोर रहेगा। इसके अलावा वर्ष 2026 में 18 सितंबर से 12 नवंबर की अवधि में मंगल देव नीच अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे और इस समय को भी शिक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा सकता। शेष अवधि में पंचमेश मंगल देव या तो आपके पक्ष में रहेंगे या फिर आपको शिक्षा में औसत परिणाम देंगे। दूसरी तरफ चतुर्थ बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ उच्च शिक्षा के कारक ग्रह भी हैं। इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सातवें भाव में स्थित गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव पर होगी, जो आपकी बुद्धि को तेज बनाने का काम करेगी। साथ ही आपकी सोच, आपकी योजनाएं और आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाएगी। इनकी लाभ भाव पर दृष्टि आपको उपलब्धियां दिलाने में भी सहायक बनेगी। ऐसे में यह समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में होंगे, जो कि एक अनुकूल बिंदु है। हालांकि अष्टम भाव में गुरु महाराज का होना दर्शाता है कि कड़ी मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके विपरीत मेहनत करने से बचने या लापरवाही बरतने वाले छात्रों को शिक्षा में कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुदेव आपको इस साल या तो बेहद शुभ फल प्रदान करेंगे या फिर नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। कुल मिलाकर साल 2026 धनु राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से काफी हद तक अच्छा रहेगा, परंतु शनि की उपस्थिति के कारण कभी-कभी मन पढ़ाई में भटक सकता है। ऐसे में आपको एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करने की कोशिश करनी होगी। जो जातक मन लगाकर पढ़ाई करेंगे उनके लिए वर्ष काफी अच्छा रहेगा। धनु राशि फल 2026 कहता है कि धनु राशि के जातकों को वर्ष 2026 में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। वहीं लापरवाही बरतने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बता दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए यह साल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इन सब परिस्थितियों की वजह है शनि देव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, जो आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेंगी। सरल शब्दों में कहें तो चतुर्थ भाव में बैठकर शनि महाराज पहले भाव को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे। जैसे कि कुंडली का पहला भाव स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे में शनि देव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं या आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। अनुकूल बात यह होगी कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति लग्न भाव को देखेंगे और यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। शनि ग्रह की नकारात्मकता को गुरु ग्रह शुभ प्रयासों से बदल सकते हैं। ऐसे में गुरु ग्रह आपकी सेहत को उत्तम बनाए रखेंगे। सामान्य शब्दों में सतर्क रहकर आप खुद को स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में रहेंगे और इस भाव में गुरुदेव के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली में 8वां भाव ध्यान, योग और साधना का होता है। ऐसे में आप नियमित रूप से योग, व्यायाम और प्राणायाम करने की स्थिति में स्वस्थ अनुकूल महसूस कर पाएंगे। धनु राशि फल 2026 कहता है कि अगर आप सेहत को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो आपकी स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट नजर आ सकती है। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में बैठकर प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में गुरु ग्रह की यह स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी।